नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो चुका है, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू 101 पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि चिराग पासवान की एलजेपी आर को 29 सीटें दी गई हैं। आरएलएम और एचएएम 6-6 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात की जानकारी दी है और एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अब न केवल सहमति बनी, बल्कि उसके बाद ऐलान भी कर दिया गया है और बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर, यानी कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं एचएएम और आरएलएम की बात करें तो दोनों 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको 24 सीटें दी गई हैं, यानी कि वो 24 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी 24 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ये है बिहार में एनडीए का, माफ कीजिएगा, 29 सीट उनको दी गई हैं। 29 सीटों पर चिराग पासवान की जो पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। 24 नहीं बल्कि 29 सीटें उनको दी गई हैं। तो एनडीए में सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से तय हुआ है, जिसमें कुल 243 सीटें हैं और कुल 243 सीटों में से बीजेपी 101 सीट पर, जेडीयू भी 101 सीट पर, यानी कि बीजेपी और जेडीयू जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दोनों 101 सीटों पर, यानी कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जबकि एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, आरएलएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एचएएम भी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। यानी कि कुल मिलाकर के एनडीए में 5 पार्टियां, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरएलएम और एचएएम। तो इसमें से 4 जो पार्टियां हैं वो बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि एलजेपी चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी 101, जेडीयू भी 101, एलजेपी चिराग पासवान 29 सीट, आरएलएम 6 सीट और एचएएम 6 सीट। तो कुल मिलाकर के 243 सीटों पर किस तरीके से एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, ये आपको यहां पर हम विस्तार से बता रहे हैं। और खुद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये ट्वीट जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने देशवासियों को इस बात की जानकारी दी कि हम एनडीए के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूरा कर लिया है। ये पूर्ण हो चुका है, जिसमें बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी आर 29, आरएलएम 6 और एचएएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं और नीचे उन्होंने लिखा, बिहार है तैयार, फिर से एनडीए सरकार, #एनडीए फॉर बिहार, और इसके साथ ही विक्ट्री साइन भी उन्होंने इसमें लगा दिया। तो एक तरफ जहां दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, महागठबंधन के तमाम नेता दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं बिहार में आरएलजेपी पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस भी अब अंतिम दौर में निर्णय करने की तैयारी में हैं। इस बैठक में कार्यकर्ता पार्टी के सुप्रीमो के साथ हैं। हिंदी खबर संवाददाता संजीव राय ने जायजा लिया है। तरफ जहां दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, वहीं महागठबंधन की जो गांठ है उसमें आरएलजेपी यानी पशुपति पारस की जो पार्टी है वो भी अभी तक सामने नहीं है। किस तरह से जो मीटिंग्स चल रहा है, जो बैठक का दौर जारी है, इसमें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो पार्टी सुप्रीमो है पशुपति पारस भी मौजूद है, उसके साथ साथ जो तमाम लोग हैं वो मौजूद है। आप देख सकते हैं जो पार्टी के तमाम लोग हैं वो यहाँ मौजूद है और ऐसे में आज जो है पशुपति पारस देर शाम तक डिसीजन लेंगे कि क्या कुछ करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ किस तरह से मौजूद हैं, जो इनके कोर कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या पशुपति पारस क्या कुछ डिसीजन लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये माना जा रहा है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल और भी तमाम लोग देखिए किस तरह से मौजूद है जा रहे हैं। और आज जो है ये पूरी तरह से साफ होगा कि किस तरह से और क्या कुछ डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से जो पशुपति पारस की पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, खबरें ये भी आ रही है कि क्या पशुपति पारस जो
सीटों की बात है, जो सूत्रों के हवाले से करा हुआ 3 सीट देने की बात है। और ऐसे में क्या पारस इसको मानते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं? एक खबर यह भी है कि क्या अकेले दम पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात है कि जो सूरजभान सिंह है वो जिस तरह से जो खबरें आई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पार्टी क्या डिसीजन लेती है। अगर देखिए सबसे बड़ी बात है कि पार्टी अगर विलय की अगर बात होती है, अगर आरजेडी जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी मुश्किल है पार्टी के साथ। लेकिन जो हमें जानकारी है कि पार्टी पूरी तरह से अपने दम खम पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब ऐसे में पशुपति पारस जो सुप्रीमो है इस पार्टी के, वो अब इसमें निर्णय लेंगे कि क्या कुछ करना है। फिलहाल आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से जो कोर कार्यकर्ता है उनके साथ बैठकों का दौर जारी है। उधर दिल्ली में भी तेजस्वी जो है राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं और एनडीए भी अपने अंतिम निर्णय पर है कि किस तरह से उम्मीदवारों का चयन कर रहा है। तो निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा कि बिहार में चुनाव की तस्वीर क्या होगी। पटना से हिंदी खबर के लिए संजीव राय। बिहार चुनाव को लेकर आरएलजेपी की बैठक हुई है और आरएलजेपी की विशेष बैठक हुई है जिसमें बड़ी हलचल देखने को मिली है। पशुपति पारस की अगुवाई में मंथन चला है, नेताओं और कार्यकर्ताओं के संग में यह मंथन चला है। गठबंधन को लेकर अब तक सस्पेंस बरकरार है। आरएलजेपी के अकेले चुनाव लड़ने के संकेत हैं। आरएलजेपी सुप्रीमो पशुपति पारस का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि 2 दिन में इस बात का खुलासा होगा, ये कहा है पशुपति पारस ने। तो पशुपति पारस क्या एकला चलो की राह पर चलेंगे, ये भी देखना यहाँ पर दिलचस्प होगा। लेकिन उनकी पार्टी में चिंतन और मंथन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी संजीव राय आपको इसके पहले जानकारी दे भी रहे थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से गहन चर्चा हो रही है और पशुपति पारस कह रहे हैं कि 2 दिन में इस बात का खुलासा कर दिया जाएगा कि पार्टी किस तरीके से इस विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरने वाली है। इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, किसी भी दल का गठबंधन फाइनल नहीं हुआ है। जब फाइनल होगा तो परसों प्रेस में हम लोग विस्तार से आपको बता देंगे कहाँ क्या। लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की लंबी बैठक चली है। देख सकते हैं आप कार्यकर्ताओं की भीड़। और ऐसे में प्रिंस राज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पशुपति पारस हो या फिर सूरजभान सिंह, तमाम लोगों ने अभी चुप्पी साधी है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख रहे हैं। अंतिम निर्णय जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो है उन पर छोड़ा गया है। और ऐसे में कार्यकर्ताओं की भीड़ के बाद यहाँ देखें क्या हुआ, आप लोग का डिसीजन अभी तक कुछ हो नहीं पा रहा है और लगातार ये चर्चा चल रही है कि करेंगे क्या आप लोग? डिसीजन सब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। अब वो 1 दिन का समय लिए हैं। सारे पदाधिकारी जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं सारे लोग आए थे। लेकिन क्या आप लोग अकेले अब चुनाव लड़ेंगे? अभी ऐसा कुछ कहाँ बोले हैं, हम बोले नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। आप लोग की जो चर्चा हुई कार्यकर्ताओं लंबे समय तक चर्चा हुई, क्या डिसीजन? देखिए, आप तो देखे ही कि इस कठिन परिस्थिति में आज पार्टी में जो ये इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी राय रखा। सारे लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस पासवान पर रख दिए हैं। अब जो भी डिसीजन करना है उनको, लेकिन पार्टी का हर एक लोग, हर एक जिला अध्यक्ष, हर कार्यकर्ता यही निर्णय दिया कि किसी भी परिस्थिति में पार्टी को विलय नहीं करना है। पार्टी अगर हमारा किसी से सम्मानजनक समझौता नहीं होता है तो हम 243 चुनाव पर लड़ने की 243 पर लड़ने की बात हो रही है। सम्मानजनक समझौता नहीं होता है। घंटों मीटिंग चली है। ये खबरें आ रही थी कि महागठबंधन के साथ कुछ समन्वय बन सकता है, लेकिन बहुत कम समय बचा है। और अब ऐसे में देखना होगा कि पशुपति पारस जो कि इस पार्टी के सर्वे सर्वा है, और ऐसे में पशुपति पारस अपनी पार्टी के लिए अब क्या डिसीजन लेते हैं ये देखना लाजमी है। कार्यकर्ताओं की भी बात सुनी। अब ऐसे में क्या वो चुनाव में अकेले उतरेंगे या गठबंधन के साथ जाएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। पटना से हिंदी खबर के लिए संजीव राय। तो पशुपति पारस की अगुवाई में ये बड़ी बैठक हुई है जिसमें तमाम तरह से गहन और मंथन और चिंतन का जो दौर है वो चल रहा है। और बहुत जल्द ये दावा किया जा रहा है कि खुलासा कर दिया जाएगा कि आरएलजेपी का क्या रुख रहने वाला है और किस तरीके से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। क्या वो अकेले ही
चुनाव लड़ेंगे। और अकेले अगर चुनाव लड़ती है ये पार्टी तो उन्होंने साफ कर दिया है कि पूरी 243 की 243 सीटों पर वो चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और अगर किसी तरह से किसी के साथ समझौता होता है, यानी कि महागठबंधन के साथ अगर वो रहते हैं, तो उसमें उनको सम्मानजनक सीटें चाहिए। अगर वो सीटें मिलती हैं तो फिर ठीक, नहीं तो फिर एकला चलो की राह पर वो चलेंगे। देश के